और सीधे आपको सीहोर ले चलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं सीहोर, सीधे तस्वीरें सभा को संबोधित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना मेरे उसी दर्द से निकली है कि गरीब बहन 1000 रुपया के लिए तरस जाती थी। अगर मायके भी जाना हो तो मन में डर लगता था कि भैया के बेटा बेटी आगे बुआ जी क्या लाई है तो दूंगी क्या। 1000, 500, 2000 के लिए परेशान रहती थी और अपनी इसी बहनों की परेशानी मैंने दूर की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से। जैसे सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह मिलती है, मैंने तय किया हर महीने बहनों के खाते में पैसा डालूंगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन बहनों की जिंदगी बदल गई। आज गर्व और आत्मविश्वास के साथ कहती है कि मेरे खाते में पैसा आते हैं, 10 तारीख तक फिर पैसे आ जाएंगे। मैंने पूछा कई जगह बहनों से, बहनों परिवर्तन क्या है? तो एक बहन बोली भैया आजकल तो घर में सास भी बड़े प्यार से बोलती है, प्रेम से बोलने लगी। एक ने कहा कि पतिदेव भी आजकल रोज पूछताछ करते हैं पप्पू की मम्मी कैसी हो, पैसा आ गए कि नहीं आए। अभी ये परिवर्तन हुआ है। कई बहनों ने काम धंधा चालू कर दिया अलग अलग तरह छोटी सी राशि से। तो जितनी चीजें मैंने करी, आप बताओ बीमार हो जाते थे, आप कल्पना करते थे। आज अगर कोई बीमार होता है तो ये भरोसा रहता है कि शिवराज भैया है, चला जाऊंगा इलाज हो जाएगा। एक जमाना था जब पैसे के लिए हाथ फैलाते थे इलाज के लिए, उधार नहीं मिलते थे, ये आदत हो जाती थी। लेकिन इन सब तकलीफों को समझ के इंसान की जिंदगी की जितनी तकलीफें थी एक दूर करने की हमने कोशिश करी। आम आदमी की जिंदगी में कोई कष्ट न रहे। परिवार चलाने का मतलब क्या है? परिवार का मतलब है परिवार के सुख और दुख की चिंता करना। और ये निःशुल्क राशन कौन सोचता था कभी मिलेगा, दिया कभी कांग्रेस ने। अब तय किया है रहने के लिए मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना में कई को मिल गए, कई रह गए। गांव में जाओ तो माता बहने भैया टूटी टपरिया में डरे रे। अब हमने बना दी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। हर गरीब जिसकी कच्ची टपरिया है उसको पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। अभी आवेदन करवा कौन करता था पहले बता दे, कोई सोचता था क्या? बेटा बेटियों का इलाज हो, गरीब का इलाज हो, बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्थाएं हो, उन सब बातों में मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना है। अगर 5वीं पास करके 6वीं दूसरे गांव जाना हो तो साइकिल, 8वीं पास करके 9वीं में दूसरे गांव जाना हो तो साइकिल के फिर 4500 रुपया। अच्छे नंबर लाए बच्चे 75% तमाम लैपटॉप दिलवाता है। और नंबर 1 पे हायर सेकेंडरी स्कूल में आ गए तो एक बेटा एक बेटी को इस साल स्कूटी भी दिलवाई, अगली बार 3 को दूंगा। पढ़ाई की प्रेरणा देने तो सीधे आपको सुना रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर पहुंचे हैं और सीहोर में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जैसे माँ अपने बच्चों को पढ़ाती है कि बेटा मान जा, चॉकलेट दूंगी, टॉफी दूंगी, तो मैं भी कहता हूँ बेटा बेटी पढ़ो, स्कूटी दूंगा, लैपटॉप दूंगा। ये सारे पढ़े। अपन इतने साल कांग्रेस का राज देखा, सड़कों के बारे में रमाकांत जी बताने की जरूरत है क्या? आपने जो कहा विकास के लिए सड़कों का जाल, मेरी बहनों को पीने के पानी के लिए गांव में टंकियां, घरों में नल और टोटी वाला नल लगा के पानी देने का चमत्कार किया तो तुम्हारे भाई शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। खेतों में नहर थी लेकिन टैलेंट तो पानी नहीं जाता था, पीछे के किसानों की फसल सूख जाती थी। आपने कहा भैया नर्मदा जी का पानी लाओ, मैंने कहा पाइपलाइन बिछेगी, मोटर लगेगी और नर्मदा मैया जिसे कहूंगा कि पाइपों में भरा के चली चल मेरी भैया खेतों खेत चली चल, कोई खेत सूखा ना रहे। यहाँ से वहां तक की योजना स्वीकृत हो गई। बकरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, बकरा में कॉलेज के निर्माण हो, बकरा में तालाब का सौंदर्यीकरण हो, बकरा में सीमेंट कंप्लीट के रोड हो। मैं बकरा में उल्टे बकरा की बात कर रहा हूँ। आस पास अगर शानदार सपनों से कोई सपना देखता था कि ये सड़कें बन सकती है। तो शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, सीहोर पहुंचे हुए हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बख्तरा में ये सीएम की जनसभा है, सीहोर के बख्तरा में, जहां पर पहुंचे हैं।